नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडिगो एयरलाइन से जुड़े एक मामले में सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मामले की गहराई तक जाकर जवाबदेही तय करना है। सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और एयरलाइन के संचालन में पारदर्शिता लाई जा सके। एक अमेरिकी महिला ने भारत यात्रा के दौरान के अनुभवों को साझा किया। उसने बताया कि कैसे भारत अमेरिका से अलग है, जैसे हॉर्न का मतलब, मसालों का तीखापन और लोगों की उत्सुकता। उसने कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक, मौसम, त्योहारों और जीवन यापन के खर्च में भी अंतर बताया। महिला ने संयुक्त परिवार प्रणाली की भी बात की। गोपालगंज में एक युवती कोर्ट भवन की छत पर चढ़ गई, जिससे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विशंभरपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से वह निराश थी। पुलिस ने उसे नीचे उतारकर थाने को सौंप दिया है। युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है क्योंकि उसने कोर्ट के कामकाज में बाधा डाली थी। प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने के बाद युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केंद्र सरकार 2025 से हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने की तैयारी में है, जो केवल पान मसाला जैसे उत्पादों पर लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि दाल, चावल जैसी जरूरी चीजों पर यह सेस नहीं लगेगा। इस सेस से होने वाली आय का एक हिस्सा राज्यों को स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च करने के लिए दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, पढ़ें पूरी खबर। योगी सरकार ने प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। एएनटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त अभियान में लाखों की अवैध नारकोटिक दवाएं जब्त की हैं और 128 एफआईआर दर्ज की हैं। कई अवैध नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं और 2 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर कोडिनयुक्त सिरप की बिक्री पर रोक लगाई गई है। बहराइच से लखनऊ रेल लाइन बिछाने की उम्मीद जगी है क्योंकि डीपीआर तैयार हो गई है। 530 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस लाइन से जरवल रोड, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और नेपाल के यात्रियों को फायदा होगा। 3 रेलवे स्टेशन और एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण होगा। इससे व्यापार में भी विकास होगा। विरोज 20 पंजाब में फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं बाधित रहने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यात्री बस और कैब से यात्रा करने को मजबूर हैं, जिसके चलते बस टर्मिनल पर भीड़ बढ़ गई है। मिनटों का सफर अब घंटों में तय हो रहा है। किसानों ने बिजली संशोधन बिल 2025 के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में हर्बल क्षेत्र को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हर्बल उत्पादों के संवर्धन पर जोर दिया और अन्य राज्यों से नवाचारों का अध्ययन करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने हर्बल इकोनॉमी को विकसित करने और किसानों को लाभ दिलाने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोंडा कचहरी से बुढ़ौल तक तीसरी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया है। इससे देवीपाटन मंडल के लोगों को लखनऊ आने जाने में सुविधा होगी और ट्रेनों की क्रॉसिंग की समस्या से निजात मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने पूर्व बहराइच जरवल रोड नई रेल लाइन बनाने की भी घोषणा की है, जिससे गोंडा के लोगों को राजधानी आने जाने के लिए एक और मार्ग मिलेगा। तो रूस ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और शिपबिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विकास को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य समझौतों से चिकित्सा अनुसंधान और दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि खाद्य सुरक्षा समझौता खाद्य उत्पादों के व्यापार को सुरक्षित बनाएगा। शिपबिल्डिंग में तकनीकी सहयोग से दोनों देशों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने को राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताया है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने छाहल में दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है,
जिस तारूस में सिलोविकी सर्किल राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमेशा मौजूद रहता है। यह समूह परीख को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया है। रिपोर्ट में चीन की सैन्य शक्ति और विस्तार पर चिंता जताई गई है। भारत को अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ माना है और उसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ नियुक्त किया है। यह नया पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करेगा। पीएम कार्यालय के अनुसार मुनीर की नियुक्ति 5 साल के लिए है। मई में ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। हाल ही में संसद ने एक कानून पारित किया जिसके तहत मुनीर आजीवन वर्दी में रहेंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जिसकी विपक्ष आलोचना कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के 42 सदस्यों ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर पाकिस्तानी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज करने की मांग की है। सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना समर्थित सरकार अमेरिका में रहने वाले आलोचकों को निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं को हिरासत में रखा जा रहा है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है और आम नागरिकों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। बोकारो में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हेमंत सरकार का बुलडोजर लगातार तीसरे दिन गरज रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह हो रही इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी सकते में हैं। जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटा रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई जारी रहेगी। व्लादिमीर पुतिन आज भारत में हैं। नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग हो रही है और दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सैन्य ऊर्जा समझौतों पर दलल बढ़ाने की बात कही है। यात्रा और रक्षा ऊर्जा के साथ साथ दोनों देशों ने व्यापार व औद्योगिक सहयोग की दिशा में भी कई MOU समझौते किए, जिससे भविष्य में भारत रूस संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इंडिगो एयरलाइन की त्रुटियों के चलते देश भर में फ्लाइट्स बुरी तरह प्रभावित, कई रूट्स बंद, उड़ानें रद्द, यात्रियों को परेशानी। सरकार ने हस्तक्षेप किया है और कहा है कि स्थिति सामान्य होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। भारत की घरेलू राजनीति, कूटनीति, रक्षा और आर्थिक नीतियों पर इस दौरे से असर हो सकता है, खासकर तेल, उर्वरक, रक्षा उपकरणों की सप्लाई व संयुक्त उत्पादन से। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ। अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई।